फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को अगर देखें तो इसमें शुरू में आपको अमेरिका कहीं नजर नहीं आएगा। अमेरिका ने भी कभी नहीं चाहा था कि वो एकदम से जंग में शामिल हो और बाकी देशों के खिलाफ खड़ा हो, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी और बार बार संतुलन बनाए रखने के बाद भी 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर में भाग लिया। अमेरिका, जिसे आज सबसे मशहूर देश माना जाता है, उसने वर्ल्ड वॉर में कभी भी भाग लेने के बारे में सोचा नहीं था। मगर फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अमेरिका को सब कुछ छोड़ छाड़ के मैदान जंग में उतरना पड़ा? तो आइए जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और अमेरिका की पूरी कहानी के बारे में। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन। विल्सन ने बहुत कोशिश की और करीब 2.5 सालों तक उन्होंने अपने देश को यूरोपीय संघर्षों से दूर रखा। विल्सन ने बहुत ही चालाकी से और बहुत ही नाजुक राजनीतिक संतुलन को स्थापित किया हुआ था। अगर बात करें विल्सन की, तो ये एक बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति थे और इसी के साथ ही ये प्रेस्बिटेरियन स्कॉट के वंशज भी थे। तब इनका बचपना चल रहा था जब इन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध को देखा था। इसको लेकर इनकी यादें बेहद कड़वी थी। यही कारण है कि ये नहीं चाहते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका कोई भी भूमिका निभाए। वैसे अमेरिका हमेशा अपना फायदा देखकर हर जगह टांग बीच में ले ही आता है, क्योंकि उस समय अमेरिका को लग रहा था कि क्या ही फायदा वर्ल्ड वॉर में घुसने का जब उनको विदेश नीति में किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला था। तो ऐसा नहीं है कि जंग में आने के लिए अमेरिका को उकसाया नहीं गया था, लेकिन फिर भी अमेरिका अपनी तटस्थता की नीति पर अडिग रहा। आपको शायद मेरी बात पर यकीन ना आए, लेकिन यह सच है कि अमेरिका को लाख कोशिशों के बावजूद वॉर में कोई शामिल नहीं करवा पाया था। वर्ष 1915 में दक्षिणी आयरलैंड के तट पर RMS ल्यूस्तानिया नाम की ब्रिटिश जहाज को एक जर्मन पनडुब्बी ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, जिसमें टोटल 1200 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। इन 1200 लोगों में अमेरिका के भी 128 लोग शामिल थे। इसके बाद विल्सन ने जर्मनी को यह बोला था कि बिना किसी चेतावनी के ऐसे ही जहाजों को न डुबाया जाए। फिर इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए आंतरिक विरोध काफी ज्यादा बढ़ने लगा। ये बहुत बड़ा उदाहरण था कि विल्सन ने सतर्कता के साथ सावधानी भी बरती और ऐसा वैसा कुछ नहीं किया जिससे बात आगे बढ़े। 31 जनवरी वर्ष 1917 जब यूरोपीय संघर्ष की समाप्ति हुई तो विल्सन ने सीनेट में शांति बनाए रखने की अपील की थी। इसके बाद विल्सन को अपने विचारों में बदलाव करना पड़ा, जिसके बाद एक हफ्ते के अंदर ही जर्मनी के राजदूत योहान हेनरिक फॉन बर्नस्टॉफ ने वॉशिंगटन DC में अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ बैठक रखी। इसमें बर्नस्टॉफ एक चिट्ठी पॉकेट में रखकर लाए थे। इसमें पनडुब्बी हमले की नीति को बहाल करने की बात लिखी हुई थी। बस यही था अमेरिका को जंग में शामिल दिलाने वाला लेटर। इसके बाद एक टेलीग्राम ने हड़कंप मचा दिया था। ये टेलीग्राम जर्मनी के विदेश मंत्री आर्थर सिमरमन ने मैक्सिको भेजा था और न जाने ये कैसे लीक हो गया था। इसमें साफ लिखा था कि चलो एक साथ मिलकर युद्ध करते हैं, चलो एक साथ मिलकर शांति बनाते हैं। धीरे धीरे ये आग की लौ बढ़ती चली गई और 2 अप्रैल को विल्सन ने संसद में ये घोषणा की कि आज मैं बेहद दुखद और गंभीर कदम उठाने जा रहा हूँ, जो मानवता और आने वाले कल के लिए बेहतर रहेगा। हम आने वाले पलों को महसूस कर पा रहे हैं। हाँ, हम एक जंग पर जा रहे हैं। इस घोषणा के बाद संसद में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने 16 अप्रैल 1917 को अमेरिका में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंट्री लेने की ऑफिशियल घोषणा की। तो कुछ इस तरह से अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग लिया। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।